नमस्कार आप सभी को। आज मैं फिर आप लोगों के बीच एक छोटा सा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कि संविधान कब और कैसे, किस तरह से हमारे पास संविधान की क्या होती है, एक संरचना होती है। तो इसको जानने से पहले थोड़ा सा कुछ टॉपिक हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे हमारे भारत में सर्वप्रथम 24 अगस्त 1608 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में किसके लिए आई थी? तो भारत में व्यापार करने के लिए आई थी और इसने सबसे पहले सूरत में लगभग व्यापार करने के 7-8 वर्षों के बाद इसे अपनी एक कोठी खोलने का अधिकार मिला। ये धीरे धीरे यह आता गया। तो इसी में शासन प्रणाली के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं जैसे राजतंत्र, तानाशाह, लोकतंत्र, यानी इसी लोकतंत्र में आज हम लोग चर्चा करेंगे किसकी? संविधान का। लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्लासी और बक्सर के युद्ध को पूरी तरह से जीत लिया था तो अपने पे एक शासन व्यवस्था उसने लागू किया जिसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं? राजतंत्र के नाम से जानते हैं। लेकिन फाइनली कहता है कि लॉर्ड लुईस माउंटबेटन, जो कि एक ब्रिटिश राजनेता और नौसेना अधिकारी थे, 1948 ईस्वी तक भारत संघ के वह पहले गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त हुए और देशी रियासतों को शामिल करने में इनका सबसे बड़ा योगदान था। और 3 जून 1947 को इन्हीं की अनुशंसा पे भारत की आजादी की क्या की गई थी? घोषणा की गई थी। तो राजतंत्र से हम लोग कहाँ शिफ्ट हुए? लोकतंत्र में। लोकतंत्र का परिभाषा इस तरह से हम लोग जान सकते हैं कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा चुनी हुई क्या है? एक सरकार है जिसमें हम लोग क्या देते हैं? वोट देते हैं। तो ये सारी की सारी प्रक्रियाएं कहाँ पे निहित है? तो ये सारी की सारी प्रक्रियाएं हमारी संविधान में निहित है, जो हमें वोट देने का क्या देता है? अधिकार देता है। संविधान कहते किसको? तो एक ऐसी संस्था या एक ऐसा संगठन जिसमें समाज के सभी सदस्यों में समन्वय और विश्वास बना रहे। कहने का मतलब कि एक ऐसी संरचना या ढांचा का निर्माण करना था जिसके तहत समाज में रह रहे हर जाति, धर्म, समूह, समुदाय के लोगों में आपसी सामंजस्य और आपसी विश्वास क्या रहे? बना रहे। तो इसी में आज हमारा सबसे ज्यादा वीवीआई और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हर एग्जाम में हमारे पूछे जाते हैं, जिसमें संविधान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। जैसे संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को लिया गया। इसके अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थाई उपाध्यक्ष HC मुखर्जी। इस संविधान सभा के सलाहकार के रूप में BN रॉय को नियुक्त किया गया। प्रारूप समिति पे बहस अब यहीं पे चर्चा होगी। एक हमारे देश के प्रबुद्ध व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, तो उसके बारे में, उनके बारे में हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। प्रारूप समिति पर बहस लगभग 114 दिनों तक चला था। संविधान बनने में कुल समय 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। कुल खर्च उस वक्त 63,96,729 रुपया खर्च हुआ था। संविधान को अपनाया हम लोगों ने कब? तो 26 जनवरी 1949 ईस्वी को। और संविधान लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। और इसी के दिन हम लोग किसके रूप में मनाते हैं? 26 जनवरी, और गणतंत्र के रूप में मनाते हैं। यानी यह एक संघ या एक ऐसी संस्था का निर्माण करना था जिसके तहत समाज में रह रहे हर व्यक्तियों को एक समान अधिकार और समान विश्वास उस पर क्या होना चाहिए? बना रहना चाहिए। तो जिसके लिए हमारे पास किसकी संरचना की गई? संविधान की संरचना की गई। तो अगले वीडियो में हम लोग अब जानेंगे कि इसके आगे के बारे में, कि अब इसके आगे में किस तरह से एक प्रारूप समिति का गठन होता है और फिर संविधान सभा पे चर्चाएं और फिर उस पर कार्य होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।